अब हम छत्तीसगढ़ का अध्ययन इतिहास को देखते हैं बेटा। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछा है, केवल नाम लिखिए। तो सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला राजवंश, तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया है बेटा कलचुरी वंश या है वंशी ने। अगला प्रश्न है बच्चों, सोना खान के जमींदार कौन थे? तो सोना खान के जमींदार थे बेटा वीर नारायण सिंह। अगला प्रश्न है बेटा, सबसे प्राचीन नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो सबसे प्राचीन नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में है। सरगुजा जिले में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बच्चों रामगढ़ की पहाड़ी। सरगुजा जिले में एक पहाड़ी है रामगढ़ की पहाड़ी। उस रामगढ़ की पहाड़ी में एक गुफा है, जिस गुफा का नाम है बेटा सीता बेंगरा गुफा। सरगुजा जिले के रामगढ़ के पहाड़ी में एक गुफा है बच्चों सीता बेंगरा गुफा। ये जो सीता बेंगरा गुफा है, यही दुनिया का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है बेटा, ओल्डेस्ट थिएटर है बेटा। दुनिया का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ पर है? तो सीता बेंगरा की गुफा में है। और सीता बेंगरा गुफा कहाँ पर है? रामगढ़ की पहाड़ी में है। और रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा जिला में है। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में एक और गुफा है, जिस गुफा का नाम है बच्चों लक्ष्मण बेंगरा गुफा। लक्ष्मण बेंगरा गुफा, यहाँ सुशी द्वार है बेटा। अगला यहाँ पर गुफा है बच्चों हाथी खोल गुफा। कौन सा गुफा? हाथी खोल गुफा। इस हाथी खोल गुफा में ही महाकवि कालिदास ने मेघदूत काव्य की रचना की थी। और चौथा गुफा है बच्चों जोगीमारा की गुफा। तो ये फिर देखते हैं, सरगुजा जिला में रामगढ़ की पहाड़ी है बेटा। उस रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा गुफा है, जिसमें दुनिया का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। लक्ष्मण बेंगरा गुफा है, जिसमें सिंह द्वार है। हाथी कोल गुफा है। इसी हाथी कोल गुफा में महाकवि कालिदास ने मेघदूत काव्य की रचना की थी। और चौथा गुफा है बेटा जोगीमारा की गुफा। अगला प्रश्न है, रायपुर फौजी छावनी में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई थी? रायपुर फौजी छावनी में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई थी? इसका उत्तर है बेटा रायपुर फौजी छावनी में हनुमान सिंह राजपूत। हनुमान सिंह राजपूत, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं, उनके नेतृत्व में क्रांति हुई थी बेटा। क्या हुआ था? 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह राजपूत ने अंग्रेज अधिकारी सिंडवेल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इनके साथियों को बेटा 22 जनवरी 1858 के क्रांतिकारियों को, इनके साथी क्रांतिकारियों को फांसी दे दिया गया था। परंतु हनुमान सिंह अंत तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके बेटा। तो हनुमान सिंह को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस पुलिस अधिकारी ने वर्दी त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित भाव से कार्य किया? तो उसका उत्तर है बेटा दुर्ग के पुलिस अधिकारी थे पंडित लखनलाल मिश्र। इन्होंने वर्दी को त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित भाव से क्या किया बच्चों? कार्य किया बेटा। अगला यहाँ पर कहता है सही जोड़ी मिलाओ। कहता है भोसला शासक। तो भोसला शासक, यह 4 नाम यहाँ थे, हनुमान सिंह, बिंबाजी, गुरु घासीदास, पंडित गोपाल मिश्र। तो भोसला शासक होंगे बिंबाजी, क्रांतिकारी नेता होंगे हनुमान सिंह, साहित्यकार थे पंडित गोपाल मिश्र, और समाज सुधारक कौन थे? गुरु घासीदास। पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इस तरह से सही जोड़ी हो गया बेटा, भोसला शासक बिंबाजी भोसले, क्रांतिकारी नेता हनुमान सिंह, साहित्यकार पंडित गोपाल मिश्र, और समाज सुधारक गुरु घासीदास। अब प्रश्नों के उत्तर पूछा है, इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं? ये बहुत ही एमपी प्रश्न है बेटा, इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं? अब आइए, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, है ना? तो भारत छत्तीसगढ़ पहले कहाँ स्थित है? तो भारत के हृदय में स्थित मध्य प्रदेश से लगा हुआ दक्षिण पूर्व का भाग छत्तीसगढ़ कहलाता है। प्राचीन काल में इसके इतने नाम मिले हुए हैं बेटा, जिसका कोड है दमदम में। द से दंडकारण्य, मा से महाकंता, द से दक्षिण कोसल में कल और महाकोसल। तो छत्तीसगढ़ में प्राचीन में यहाँ राजवंश थे, कलचुरी राजा थे बेटा। तो कलचुरी राजाओं के समय इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अर्थात जब यहाँ पे
कलचुरी राजवंश शासन कर रहे थे, तो उस समय 36 ठो किला थे, 36 ठो गढ़ थे। उन्हीं के कारण हमारे राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये जो नदी है ये महानदी है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं बेटा। धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। महानदी की एक सहायक नदी है शिवनाथ नदी बच्चों, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। अब शिवनाथ और महानदी के उत्तर में रतनपुर राज्य है और शिवनाथ और महानदी के दक्षिण में रायपुर राज्य है। तो उस समय रतनपुर राज्य में 18 ठो गढ़, 18 ठो किला था। ठीक वैसे ही रायपुर राज्य में 18 ठो गढ़ किला था। तो उत्तर में 18, दक्षिण में 18, 18 कितने हो गए बेटा? 36 किला हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए। इसी कारण से छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ गढ़ों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? छत्तीसगढ़ पड़ा बेटा। ये इसका तो ये कब की बात है? ये कलचुरी राजाओं के समय की बात है। अगला प्रश्न है बेटा कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ? तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विकास देखते हैं बेटा। तो कलचुरी वंश का शासन, प्राचीन काल में कलचुरी वंश का शासन 10वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी के मध्य तक हुआ। कलचुरी राजवंश सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले राजवंश थे। उसके बाद मराठा शासन हुआ बेटा 1741 में। फिर मराठों के बाद अंग्रेजी प्रशासन आया 1854 से आज़ादी तक 1947 तक। उस समय छत्तीसगढ़ में 14 सामंती राज्य थे और अनेक जमींदारियां थीं। स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को रायपुर में तत्कालीन खाद्य मंत्री R.K. पाटिल ने तिरंगा फहराया और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। हमारा मातृ राज्य कौन सा है बेटा? मध्य प्रदेश। तो इस तरह से इसको हमको पढ़ना है।